एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 2 है जिनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। रेक्टेंगल क्या चीज़ होती है, पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल हम ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी आमने सामने की दोनों साइड्स जो है बराबर होती हैं। ये मैंने जो इसकी विड्थ है इसको ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, ये दोनों इक्वल हैं। और ये जो लेंथ्स हैं इनको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो ऐसी शेप जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए और जिसकी आमने सामने की साइड्स जो है वो इक्वल हो, उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अब ये जो इसकी स्मॉल साइड होती है इसको हम विड्थ बोलते हैं, और जो इसकी लंबाई होती है इसको, जो अमूमन थोड़ी सी लंबी होती है, इसको हम लेंथ बोलते हैं। अब हम विड्थ को जो है यहाँ पे हम x सपोज कर लेते हैं कि विड्थ हमारी जो है वो x के इक्वल है और लेंथ जो है हमारी वो y के इक्वल है। तो सिचुएशन पढ़ते हैं, क्या कंडीशन दी है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। यानी कि जो रेक्टेंगुलर की लेंथ है वो विड्थ का 4 गुना है। 4 टाइम्स मतलब 4 गुना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विड्थ जो है वो कम है, लेंथ 4 टाइम्स है, 4 गुना है इससे। तो इसको हम ने क्योंकि उससे सॉल्व करना है जो हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और क्रैमर रूल है, तो हम इनसे जो दो कंडीशंस दी हुई हैं, एक ये कि लेंथ जो है विड्थ का 4 गुना है, और सेकंड कंडीशन जो दी हुई है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर। तो इनसे हम दो इक्वेशंस बना लेंगे। सबसे पहले इस फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करते हैं कि लेंथ जो है वो 4 टाइम्स इट्स विड्थ है। तो इससे जो है हम फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक पहली इक्वेशन बना लेंगे। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली है, x जो है y। लेकिन हमारी अगर आप फर्स्ट कंडीशन पढ़ें उसके मुताबिक लेंथ जो है वो 4 टाइम्स या 4 गुना इसकी विड्थ से ज़्यादा है। विड्थ जो है हमारे पास x है और लेंथ जो है वो y है। तो अब इनको इक्वल बनाने के लिए ये जो 4 टाइम्स है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाए, क्योंकि अभी ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लेंथ जो है वो विड्थ के 4 टाइम्स इक्वल है। अब बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि वो इसको पढ़ते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 टाइम्स इट्स विड्थ, 4 गुना ज़्यादा है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसकी लेंथ को, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं लेंथ बड़ी होती है, विड्थ कम होती है। ये ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या बनेगा कि ये जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। तो आपने इसको इक्वेशन को बराबर करने के लिए इसकी विड्थ को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कभी भी लेंथ से नहीं करना, लेंथ ऑलरेडी ज़्यादा है और विड्थ जो है वो कम है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए आपने विड्थ को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तब ये इक्वल है। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ जो है वो 8 है और विड्थ जो है वो 2 है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ जो है वो 8 है और विड्थ जो है इसकी 2 है। ठीक है, यानी कि लेंथ बड़ी है, 8 सेंटीमीटर है, और विड्थ जो है वो फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है। तो अगर मैंने इन दोनों को बराबर लिखना है, 2 को इक्वल करना है 8 के, तो मैं 4 से किसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा या इसको। ऑब्वियसली मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, जो विड्थ है जो कम है, 4 2 ज़ार 8। तो तब जो है ये हमारी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इसी तरह से मैंने इस विड्थ को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये आपने याद रखना है। अक्सर बच्चे इस चीज़ पे मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि विड्थ कम है और हमने इन दोनों को इक्वल करना है इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए। तो विड्थ को हम जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि लेंथ को। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट आ गया कि 4x जो है इक्वल y के। अब हम इसमें y को भी x के साथ लिख लेते हैं, 4x। ये इक्वेशन किस साइड पे जब आएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक इक्वेशन 1 बन गई है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कंडीशन में कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 150 सेंटीमीटर, पेरीमीटर जो है हमें 150 सेंटीमीटर दी है। तो पेरीमीटर बेसिकली कहते हैं डिस्टेंस को, कि जो टोटल लेंथ है इसकी, इन सब को अगर यहाँ से एक बंदा चलना शुरू हुआ, यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, तो टोटल जितना डिस्टेंस उसने तय किया उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। आप पिछली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, यहाँ पे इसकी लेंथ 8 है और विड्थ 2 है। तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, अगर एक बंदा यहाँ से चलना शुरू होगा तो उसने 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर उसने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो अगेन 8 का तय करेगा, मैं उस 8 को प्लस कर दूंगा इसमें, फिर वो यहाँ से यहाँ जब अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा तो 2 का डिस्टेंस तय किया। तो ये जो है इसका हमारे पास इन सबको ऐड करके आ जाएगा 8 + 2 10, 8 + 2 10 20 आ जाएगा। तो अब क्योंकि हमारे पास जो है हमने विड्थ और लेंथ को x की और y की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें अननोन वैल्यूज़ है, यही हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको जो है हम किस तरह से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 की जगह यहाँ पे लिख लेता हूँ y, और दूसरे कलर से लिख लेते हैं
8 की जगह पे y लिख लेते हैं और 2 की जगह पे x लिख लेते हैं। तो अब मैं इसको अगर इस एग्जांपल में रिप्लेस करूं तो 8 की जगह पे y आएगा, x की जगह पे 2 आएगा, फिर 8 की जगह पे y और x की जगह पे 2 की जगह पे x आ जाएगा। तो ये हमारी पेरीमीटर होगी। अब जो सेम वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं, y प्लस वाई 2y हो जाएगा और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो ये हमारी पेरीमीटर आ जाएगी। तो अब मैं इसी कंडीशन के मुताबिक जो है लिख लेते हैं, हमारा जो दूसरा फार्मूला बनेगा यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 150। तो पेरीमीटर अभी हमने यहाँ पे की रेक्टेंगल के लिए कि ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 150। ठीक है कि हमारे जो दोनों x को अगर हम ऐड करें और दोनों y को ऐड करें वो इक्वल आएगा, उनका डिस्टेंस जो है वो 150 ही हमें इक्वेशन में दिया गया है। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, x अंदर रह जाएगा और यहाँ पे y रह जाएगा, इधर 150 आ जाएगा। अब इस 2 को इक्वेशन के इस तरफ ला के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150, 2 डिवाइड कर देगा तो x प्लस वाई हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा 75। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अभी इन दोनों इक्वेशंस जो हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और सेकंड कंडीशन बनाई है उनसे मैंने इन इक्वेशंस को दोबारा से लिख लिया है ताकि हम अपने मैट्रिसेस इनसे बना सकें। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। अच्छा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपको याद है कि हम लोग कॉलम्स बनाते हैं, मैट्रिसेस बनाते हैं। जो सबसे पहला मैट्रिक्स होता है हमारा वो कोफिशिएंट्स का होता है। ये जो मैंने रेड कलर से लिख रखे हैं ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, जो भी एक्स और वाई के साथ वैल्यू लिखी हुई है, जहाँ पे नहीं मेंशन वहाँ पे हम उसको 1 कंसिडर करते हैं या 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे पहली वैल्यू जो है, पहला कोफिशिएंट 4 है, दूसरा कोफिशिएंट माइनस, वाई के साथ कुछ नहीं लिखा तो -1 आ जाएगा, एक्स के साथ भी कुछ नहीं लिखा और साइन भी नहीं है तो +1 आ जाएगा और ये 1। तो ये हमारी पहला मैट्रिक्स हो गया। सेकंड मैट्रिक्स जो है हमारा वो वेरिएबल्स का होता है, ऊपर हम x लिख लेते हैं, नीचे y लिख लेते हैं। थर्ड मैट्रिक्स जो है हमारा ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है कांस्टेंट्स का, 0 और 75 आ जाएगा। तो अब हम इन इक्वेशंस के कुछ इन मैट्रिसेस के नाम रख लेते हैं। पहला मैट्रिक्स जो है हमारा a कहलाता है, दूसरा मैट्रिक्स हमारा x कहलाता है और ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स हमारा b कहलाता है। तो अब हमने क्योंकि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम जो है यहाँ पे भी देखें, इक्वेशन में भी लिखा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशन से मुराद कि इसकी ये लेंथ और विड्थ जो है वो क्या है। तो वो हमने x और y रख लिया, तो हम इस x को इधर ही रहने देंगे और a को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा a का। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। इसमें अब हमारे पास b की वैल्यूज़ मौजूद हैं, सिर्फ हमने a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये हमारा आ जाएगा 4 1 इज़ 4 और माइनस माइनस प्लस के साथ ये 1 आ जाएगा। तो हमारा जो a का डिटर्मिनेंट है वो 5 आ जाएगा। अब हम इस a का एडजॉइन फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइन के लिए आपको पता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज हो जाएगी, 4 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 4। तो यहाँ पे मैं 1 को इस 4 की जगह पे लिख रहा हूँ और इस 4 को 1 की जगह पे। और जो हमारी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 1 और -1, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -1 है तो ये हो जाएगा +1, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है एडजॉइन ऑफ a को हम a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। एडजॉइन ऑफ a जो है हमारा वो है ये गिवन है, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं 1 1 और निचली रो में -1 और 4 और इसको अब हमने डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट के साथ। तो डिटर्मिनेंट के साथ हम हमेशा एंड पे डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 1/5 को हम इस तरह से साइड पे लिख लेते हैं। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया है तो इसी फार्मूला में दोबारा एंट्रीज जो है वो हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x और यहाँ पे आ जाएगा y और
एडजॉइन में जो है वो हमारा ए जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसकी रो पहली आ जाएगी 1 1, और सेकंड रो -1 और 4, और बी जो हमारे पास है वो 0 और 75 है, और जो 1/5 है इसको भी हम साइड पे लिख लेते हैं ऐसे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई करने के लिए जो पहली रो है इसको हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 0 के साथ, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 के साथ। नेक्स्ट रो में अगर हम आ जाएं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 0 के साथ, प्लस इस 4 को हम 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 आ जाएगा, प्लस 1 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आ जाएगा। सिमिलरली निचली रो में ये -1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, और 4 75 से मल्टीप्लाई करेगा तो 300 आ जाएगा। 75 प्लस 0 75 आ जाएगा हमारे पास, और 0 प्लस 300 हमारे पास 300 आ जाएगा। अब इनको हम 1/5 को अंदर हर एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। अगर हम इसकी कटिंग कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 15s are 75, 5 1 is 5, 5 6 are 30, 5 zeros are 0। तो हमारे पास फाइनली x आ जाएगा 15, 1 is 15, और y आ जाएगा 61 is 60। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर बन रहा है, x हमारा है 15 और y जो है हमारा वो 60 है। आप देख सकते हैं कि y जो लेंथ है हमारी वो विड्थ के 4 टाइम आ गई है। तो आपका आंसर यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर 15 4s are 60। तो ये हमारा बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इसका आंसर आ गया। सेकंड जो है इसका मेथड वो क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए हमें दो मैट्रिसेस बनाने होते हैं। सबसे पहले हम ए एक्स बनाते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं कि जो इसके एक्स के कोफिशेंट्स हैं वो हम नहीं लिखते, सिर्फ वाई के कोफिशेंट्स ले लेते हैं और उनको अपनी जगह पे लिखते हैं। यहाँ पे -y है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे +y है तो +1 आ जाएगा, और x की जगह पे हम कॉन्स्टेंट्स को लिख लेते हैं 0 और 75। सिमिलरली जो हमने ए वाई बनाना है तो ए वाई के अंदर हम वाई के एलिमेंट्स नहीं लिखते, उसकी जगह पे हम ये कांस्टेंट लिखते हैं 0 और 75, और जो कोफिशेंट्स हैं हम लोग वो एक्स के लिख लेंगे 4, और यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो ये ए एक्स और ए वाई हमारे बन गए। अच्छा जी, नेक्स्ट वो फार्मूला लिख लेते हैं जिसके तहत हमने इसे सॉल्व करना है। एक्स की फाइंड आउट करने के लिए हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इस तरह से वाई मालूम करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। अगर आपको वो सिंपली क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो आप यहाँ पे ए मैट्रिक्स भी बनाएंगे जिस तरह आपने पीछे मैट्रिक्स इन्वर्जन में बनाया है, और ए का डिटर्मिनेंट फिर फाइंड करेंगे। मैंने क्योंकि यहाँ पे यहीं पे ये सॉल्व किया हुआ है, ए का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इन्वर्जन में तो लिख लिया। अगर क्रैमर रूल सिर्फ क्रैमर रूल से है तो आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई -75 इंटू -1। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 75। तो ए एक्स हमारे पास जो आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो आ जाएगा 75 आ जाएगा। सिमिलरली ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो भी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा 75 से, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को हम आपस में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है हमारा 475 से मल्टीप्लाई होगा तो 300, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो 300 आ जाएगा। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला वही है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 75 है और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 है। 5 1 is 5, 5 15s are 75। तो ये आ जाएगा 15 हमारे पास,
ठीक है। अब ए वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वाई फाइंड आउट करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वाई आ जाएगा। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 300 है और ए का डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास वो 5 है। 5 6 आर 30, 5 0 आर 0, तो ये आ जाएगा 60 हमारे पास। तो इस तरह से हमारा जो है ए एक्स जो है वो 15 है और y जो है वो 60 है। और ये मैट्रिक्स इन्वर्जन में भी हमारे पास x जो है वो 15 आया था और y 60 आया था। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया।